बसी है तू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन स्टूडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये किस्त बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि इस किस्त में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता लगे कि इस किस्त में क्या हुआ था। जिस तरह कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि कामयार की दादी की तबीयत ख़राब थी। कामयार की दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है और पूरे घर में फ़िक्र सिर्फ कामयार और आयरा को होती है। आयरा बार बार दादी के रूम में भी आती है, चक्कर लगाती है और उनको बार बार कह के जाती है कि दादी आप कैसी हैं, दादी आप कैसी हैं। और ये भी कहती है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ देर बाद फारिया भी आई होती है कामयार के घर। वो कामयार की माँ से बातें करने के बाद टेरेस पर चली जाती है तो वो आयरा का इंतज़ार कर रही होती है। आयरा जब आती है तो फारिया उससे कहती है, ओह अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आयरा कहती है, क्यों, मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हो तुम? तो फारिया बोलती है कि मुझे आंटी ने बताया था कि कामयार कल गेस्ट रूम में सोया था, तुमने उसको कमरे में सोने नहीं दिया क्योंकि वो रात लेट आया था। असल में कामयार की माँ ने और फारिया ने प्लान बनाया होता है आयरा को जलाने का, उसको जेलसी फील करवाने का। तो अब वो यही काम कर रही होती है। फारिया आयरा को जेलसी फील करवा रही होती है। वो बार बार कामयार का नाम ले रही होती है और बार बार कामयार की हमदर्दी करती है, मतलब बार बार उसका पूछती है। वो कहती है कि कामयार को कल गेस्ट रूम में नींद आ गई थी, क्या वो आराम से सो गया? तो इस पर आर्या कहती है, ओ तो क्या इससे पहले कि तुम उसको लोरी दे के सुलाया करती थी जो उसको नींद आती थी? फारिया कहती है, मुझे पता है कामयार को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आर्या कहती है, तो तुम्हें कोई मसला है तो बताओ। फारिया कहती है कि नहीं, पर मुझे पता है तुम्हें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, जैसे कि कामयार को उठते ही काफ़ी चाहिए होती है, उसको परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग जो परफ्यूम होता है उससे एलर्जी है, और अगर रात को वो अपने बेड पर ना सोए तो उसको अच्छी नींद नहीं आती। आयरा कहती है कि और कोई बात है तो फारिया तुम मुझे बता सकती हो। फायरा कहती है कि अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन याद आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगी। तब तक कामयार भी वहाँ आ जाता है। कामयार कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो फारिया? फारिया कहती है, ओ कामयार तुम उठ गए हो। बहुत ही नरम लहजे से बोलती है कि तुम उठ गए हो, मुझे लगा कि तुम अभी भी सो रहे होगे। आयरा काफ़ी हैरान होती है और बोलती है, कामयार ये झूठ बोल रही है, तुम्हें क्यों लगा कि वो सो रहा होगा? तुमने अभी तो कहा है कि उसको अपने बेड के अलावा कहीं और नींद नहीं आती, इसको पता था कि तुम गेस्ट रूम में सोए हो। फारिया कहती है, अच्छा कामयार अगर तुम उठ गए हो तो डिनर पर चलें, और वैसे भी हमें रात को शहरी की पार्टी पर जाना है, चलो ना, ओनली फन। कामयार कहता है, मुझे कोई पार्टी पर नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। तो फारिया कहती है, क्या तुम और वो भी पार्टी पर? चलो ना, मैं तुम्हें कह रही हूँ प्लीज़ चलते हैं, मज़ा आएगा। कामयार कहता है कि पहले तो तुम मेरे साथ ज़्यादा फ्री मत हो मेरे साथ। फारिया कहती है कि अगर अभी मैं चली गई तो कुछ देर बाद तुम खुद मेरे घर आ जाओगे मुझे लेने के लिए, तब भी तो जाना है, इसलिए अभी चलो। दूसरी तरफ आर्या के घर वाले डिनर कर रहे होते हैं। तभी आर्या का छोटा भाई, जिसका नाम नादिर होता है, वो बोलता है, बाबा जान मुझे बहनों की बहुत याद आती है। फलक आपी तो फिर भी आ जाती हैं, लेकिन आर्या आपी से तो मोबाइल पर भी बात नहीं होती। तो बस मैं सोच रहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनसे मिलने के लिए चला जाऊं। आयरा के बाबा काफ़ी गुस्से में कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, उसने जो करना था वो कर चुकी है। फिर वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। सो गाइस, आगे का सीन बहुत मज़े का होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दूसरी तरफ कामयार अपने दोस्त की पार्टी में होता है। उसके दोस्त उसको कहते हैं, कामयार कभी अपनी बीवी को भी ले आया करो, कभी उसको भी तो हमसे मिलवाओ, हमें भी तो पता लगे कि तुम्हारी बीवी कैसी है। इस पर कामयार कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता, वो चुप करके बैठा रहता है। फिर सब बातों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो कामयार को एकदम से याद आ जाता है कि आयरा ने उसे लास्ट वार्निंग दी थी कि 11 बजे ठीक तुम घर मौजूद हो। कामयार जैसे ही टाइम देखता है तो 10:20 हुए होते हैं। कामयार अपने दोस्तों को बोलता है, ठीक है तुम लोग मज़े करो, मुझे घर जाना है, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से कामयार को घर पहुँचने में काफ़ी लेट हो रही होती है।
कामयार आर्या के डर की वजह से रिक्शे में ही बैठ जाता है। अपनी गाड़ी को वहाँ पर ही ट्रैफिक में लॉक कर छोड़कर चला जाता है। जब कामयार रिक्शे पर जा रहा होता है तो एकदम रिक्शे वाला भाई बोलता है कि साहब अगले मोड़ पर मैं आपको उतार दूंगा। कामयार बोलता है क्यों भाई, मेरा घर अभी काफ़ी दूर है, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा तो मुझे मेरे घर उतार दो। कामयार कहता है भाई मुझे मेरे घर जाना है, मेरी बीवी काफ़ी गुस्से वाली है, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। और भाई बोलता है अरे साहब, मेरी बीवी तो आपकी बीवी से भी ज़्यादा सख्त है, अगर घर देर से पहुंचा तो वो मुझे घर नहीं आने देगी और फिर मुझे गली में सोना पड़ेगा आवारा कुत्तों के साथ। फिर कुछ देर बाद भाई और कामयार एक गेम खेलते हैं जिसमें कामयार विन कर जाता है। इसलिए भाई को कामयार को उसके घर छोड़ना ही पड़ता है। 10:58 पर आयरा कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए उठती है, पर वो देखती है कि अभी तो 2 मिनट बाकी हैं। फिर वो दोबारा बैठ जाती है, उसको लगता है कि शायद कामयार आ जाए। और 10:59 पर ठीक कामयार अपने कमरे में पहुंच जाता है और जल्दी पहुंचकर खुशी मनाता है और आयरा को तंग करता है और कहता है अब तो बेड मेरा ही होगा। कामयार कहता है तुम जाओ जहां जाकर मर्जी सो, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। आयरा अंदर ही अंदर से बहुत खुश होती है। वो कहती है कि शुक्र है कामयार आज जल्दी घर आ गया, उसने मेरी बात मान ली। आगे पीछे तो वो शराब के पीकर घर पहुंचता था, लेकिन इस बार उसने ना ही कोई शराब पी थी और ना ही वो लेट हुआ था। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आयरा के डर की वजह से 11 बजे घर पहुंच जाता है। खैर, अभी वो बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ से एक मुलाजिम आयरा वालों के कमरे में आता है और कहता है कि बीबी साहिबा, अम्मा जी कह रही हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप आकर उनको देख लें। आयरा और कामयार फ़ौरन दादी के रूम की तरफ भागते हैं। तो इस ड्रामे का एंड यहीं पर होता है। उम्मीद है कि आपको ड्रामा अच्छा लगा होगा।